नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शरद और इस वीडियो में हम श्री हनुमान जी की धोती और शैल्या की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और साथ में ही श्री राम और सीता जी की फ़ोटो शैल्या से कैसे रिवील करते हैं वो देखेंगे और बाकी की डिटेल्स मैं नीचे मेंशन कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये ऑरेंज कलर का पॉपलिन फैब्रिक चूज़ किया और ये लेस। आपका मटेरियल, चॉक, सीजर, एल स्केल, मेजरिंग टेप सब रेडी रखिए और फैब्रिक को इस तरह से स्प्रेड करके रख दीजिए। फोल्डेड पार्ट आपकी तरफ रहे। अभी एल स्केल से आप फैब्रिक स्ट्रेट कटिंग कर लीजिए। अभी मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो आपको अभी 30 इंच लेना है और उसको 10-10 इंच में डिवाइड कर लेना है। अब एल स्केल की मदद से आप स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। अब जहाँ पे आपने 30 इंच का मार्किंग किया था वहां से आप फैब्रिक कट करके सेपरेट कर दीजिए। अब फैब्रिक को टर्न कर दीजिए। फोल्ड कर दीजिए इस तरह। अब आपको 7 इंच की मार्किंग लेनी है और दोनों साइड पे 1-1 इंच की मार्किंग लेनी है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आपको इस तरह एक कर्व देना है। अभी ध्यान रखिए जब आप ये कर्व दे रहे हैं तो ये 7 इंच 7.5 इंच हो जाएगा। अब ये कर्व कट कर दीजिए। जो आपका फोल्डेड साइड है वो भी कट कर दीजिए। अब आपको कॉर्नर से 2.5 इंच लेके एक कर्व दे देना है। उसे कट करना है। अब आपका फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद लास्ट में आपको लेस लगा के इसकी प्लेसमेंट कर देनी है। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब आपको हेमलाइन पे एक फोल्ड करके स्टिच दे देना है। मैं पिन करना प्रेफर करती हूँ और दूसरे साइड पे भी सेम करना है। यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ ग्रीन थ्रेड लिया है और बॉबिन में ऑरेंज थ्रेड रखा है। अब बॉर्डर के दोनों तरफ एक स्टिच दे दीजिए। तो अब दोनों साइड पे सेम प्रोसेस फॉलो करके मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है। तो अब हम प्लीट्स देंगे इस तरह। ये प्लीट्स टोटल 7.5 इंच की होनी चाहिए क्योंकि जब आपने क्रॉच की कटिंग की थी तो वो कर्व के साथ 7.5 इंच हो गया था। एक्स्ट्रा लेस आप अभी कट कर दीजिए। तो अभी मैं मेजर कर रही हूँ तो ये अभी 7.5 इंच हो गया है। अब दूसरी साइड करते वक्त ये ध्यान में रखिए कि जो प्लीट्स है उस सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो आपने पहले वाली प्लीट्स बनाई थी उसी सेम डायरेक्शन में दूसरी वाली प्लीट्स भी रखनी है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो अभी ये फैब्रिक को साइड बाय साइड रख के जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे प्लेस करके रख दीजिए इस तरह। अब उसे स्टिच कर दीजिए और ये स्टिच 1/4 इंच की रहेगी। अब ये कुछ इस तरह दिखेगा। इस वाले पार्ट को अब आप ध्यान से देखिए। मैंने जिस तरह से फैब्रिक प्लेस किया है उसी तरह से फैब्रिक प्लेस कीजिए और 2 बार ट्विस्ट कीजिए। 1 ट्विस्ट, 2 ट्विस्ट। ऐसे प्लेस कीजिए कि ये लेस का पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आए।
मैं वापस एक बार दिखा रही हूँ। एक बार ट्विस्ट कीजिए, दूसरी बार ट्विस्ट कीजिए और प्लेस कीजिए। आप इस पार्ट को पिन कीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और स्पेशली अगर आप बिगनर है तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिए। तो पिनिंग के बाद आपका धोती कुछ इस तरह दिखना चाहिए। इसे स्टिच कर दीजिए। तो ये क्रॉच के मिडिल पार्ट तक ही आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब जो दूसरा साइड है उसे इस तरह से फोल्ड करके पलट दीजिए। और जो बाकी का क्रॉच एरिया था उधर आपको इस तरह से फोल्ड करके एक स्टिच दे देना है। अगर आप बिगनर है तो आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए, पिन ज़रूर कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया आए कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं तो आपको बार बार स्टिच करके रिप करना पड़ेगा। ये स्टेप मैं वापस से दिखा रही हूँ। अब आपका फैब्रिक इस तरह से रहेगा। इस तरह से फोल्ड कीजिए, पलट दीजिए और जो बाकी का क्रॉच एरिया है उधर इस तरह से प्लेस करके एक स्टिच दे दीजिए। अब आपको ये लेस लेना है और इस तरह से प्लीट दे देनी है, एग्जैक्टली उस लेस के विड्थ के अकॉर्डिंग। प्लीट दे के उसको एग्जैक्टली सेंटर में रख के एक स्टिच दे देनी है। पीछे की साइड पे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर दीजिए और इस तरह से प्लीट्स दे दीजिए। एग्जैक्टली सेंटर में प्लेस करके एक स्टिच दे दीजिए। तो अभी आपका धोती का नीचे का पार्ट रेडी है। मैंने यहाँ पे जहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिच दे सकती हूँ एक और स्टिच दे दी है, ताकि उसके धागे निकल के ना आए। तो अब आपको इसका हाफ ऑफ वेस्ट मेजर करना है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ वेस्ट है 17.5। अब आपको एक पट्टी लेनी है जिसका हाइट होगा 6 इंच और विड्थ होगा 35.5। उसको हाफ में लेना है, वो हो जाएगा 17.75। अब उल्टी तरफ से आपको एक स्टिच दे देनी है। ये 1/4 इंच की स्टिच होगी। अब उसे आप बीच में से फोल्ड करके एक नॉच दे दीजिए ताकि आपको सेंटर का पता चले। अब आप पिन कर दीजिए।
और स्टिच दे दीजिए। अब मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का स्टिच दिया है। सो बच्चे का जो भी वेस्ट मेजरमेंट होगा उस हिसाब से आप इलास्टिक कट कीजिए। इलास्टिक की हाइट मेजर कीजिए, वो पहले मार्किंग कीजिए। फिर फोल्डिंग के लिए 1/4 इंच और ईज के लिए 1/4 इंच, वो पूरा मिला के जितना भी आता है वो मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पे 1/4 इंच फोल्ड करके आप एक स्टिच दे दीजिए। तो ध्यान रखिए आप फुल स्टिच नहीं देंगे, एक छोटा सा गैप रखेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो अब आप इलास्टिक इंसर्ट कर दीजिए और उसे स्टिच कर दीजिए। अब जो बाकी का पोर्शन आपने ओपन रखा था उसे भी स्टिच कर दीजिए। तो लीजिए हमारी धोती बनके रेडी है। तो कुछ इस तरह से दिख रही है हमारी धोती। चलिए तो अब बनाते हैं शलिया। तो इस शलिया की हाइट है 16 इंच और विड्थ है 48 इंच। अब डबल फोल्ड करके चारों तरफ एक स्टिच लगा दीजिए इस तरह। अब आप फैब्रिक को फोल्ड करें और बच्चे के गले के अराउंड रखें और आपको जहाँ पे भी ओपनिंग चाहिए वहाँ पे मार्क करके वेलक्रो स्टिच कीजिए। अब ध्यान रखिए कि वेलक्रो फोल्डेड पार्ट पर ही स्टिच कीजिए और जिस साइड पे आपने एक पार्ट ऑफ वेलक्रो स्टिच किया है फैब्रिक के ऑपोजिट साइड पे दूसरे पार्ट ऑफ वेलक्रो को स्टिच करना है। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो दूसरे पार्ट में मैंने हनुमान जी का कढ़ा, उसकी पूंछ और गदा किस तरह से बनाया है और डेकोरेट किया है वो दिखाया है। साथ ही में उसका मेकअप और फाइनल लुक शेयर किया है। तो आप सेकंड वीडियो ज़रूर देखिए।